नमस्कार दोस्तों, ये यूपी पुलिस का हम लोग ये जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जो टिक लगाया गया है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रपति युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है। तो ये सिट्रिक अम्ल जो होता है ना, ये सिरके में मौजूद होता है। सिट्रिक अम्ल जो सिरके में मौजूद होता है। उसके बाद से कह रहा है कि मामूली चीज़ों 50-55 को 100 यूपी। मामूली चीज़ों का देवता जो गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग से निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है। तो ये अरुंधति राय द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अरुंधति राय द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। उसके बाद से कह रहा है कि इधर आएंगे। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियम के मध्य से सरकारी नीति, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी रखी गई है। तो ये किसके जिम्मेदारी प्राप्त करने की रखी गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियम के मध्य से सरकारी नीति, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है। गृह मंत्रालय, योजना मंत्रालय, सूचना प्रसारण, आवास और शहरी मंत्रालय। तो ये ऑप्शन नंबर इसका ये कह रहा है कि प्रिंट मीडिया के विनियमों के तहत सरकारी नीतियों को और योजनाओं के कार्य के बारे में जानकारी सीमित कर। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आवास और शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ये होगा। उसके बाद से कह रहा है कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्न में से किस स्थान पर है। तो ये किस स्थान पर, ये नई दिल्ली में है, ये स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है। आपातकालीन बाल तो 1098 है। ये भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि हम्पी नृत्य उत्सव निम्न में से किस राज्य का उत्सव है। तो ये कर्नाटक है, जो ऑप्शन नंबर सी पर ये टिक लगा है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे इसी तरह क्वेश्चन को देखते हुए, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, किससे संबंधित है। तो ये पूंजी बजट से संबंधित होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, पूंजी बजट से संबंधित है। उसके बाद से कि मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किस शासकों की विशाल मूर्ति प्रतिष्ठापित पाई गई है। तो ये मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किस शासकों की विशाल मूर्ति प्रतिष्ठापित पाई गई है। तो कुषाण में पाया गया है। ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, कुषाणों के लिए पाया गया है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया। तो किसने बंगाल का विभाजन किया। ये कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर